अगर आपको रिएक्शन में ऐसा कंपाउंड दिया हो, यहाँ पर हमारे पास हो 6 मेंबर रिंग हो, साथ में क्या हो साइक्लोप्रोपेन रिंग अटैच हो, और साइक्लोप्रोपेन रिंग के कॉर्नर पे क्या हो एस्टर ग्रुप हमारे पास लगे हो, और जो ब्रीजिंग हाइड्रोजन वो अबव द साइड हो। तो जब हमारे पास NH बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो 1 एस्टर ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें बताना कि जो प्रोडक्ट में जो कार्बोनिक एसिड की जो स्टीरियो होगी वो अबव होगी या बिलो दी साइड होगी। एंड सेकंड, अगर हमारे पास रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास अगर बिलो दी प्लेन हो, NH बेस के प्रेजेंस में हो, तो 1 एस्टर ग्रुप हमारा कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NH। तो हमें बताना कि वो जो कार्बोनिक एसिड जो कन्वर्ट होगा हमारे पास अबव दी प्लेन होगा या बिलो दी प्लेन होगा। तो हम ये मान लें कि हमारे पास 1 प्रोडक्ट बना, ये सेकंड प्रोडक्ट है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास फेरेबल होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट 1 और 2 में से फेरेबल होगा। तो अब हम इनकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टीरियो देखते हैं कि यहाँ हमारे पास COH ग्रुप आएगा, वो तो हमारे पास ब्रीजिंग हाइड्रोजन अबव होंगे तो ये अबव आएगा, बिलो आएगा। जब ब्रीजिंग हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ बिलो होंगे तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी वो अबव होगी या बिलो होगी। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास थी उसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट था, हाइड्रोजन हमारे पास है अबव द प्लेन, ब्रीजिंग वाले हाइड्रोजन। तो हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग फिर क्या होगी हमारे पास ये यहाँ पे बिलो दी प्लेन हो जाएगी। अगर हमारे पास जो ब्रीजिंग हाइड्रोजन अबव दी प्लेन तो ये क्या हो गया हमारे पास बिलो दी प्लेन होगी थर्ड मेंबर रिंग। तो हमें इसको चेयर फॉर्म में पुट करना है, ये चेयर फॉर्म में पुट किया हमने, ये थर्ड मेंबर रिंग को बिलो दी प्लेन रखा, दोनों हाइड्रोजन हमारे पास क्या अबव दी प्लेन है। जब हमारे पास बेस जो हमारे पास की तो थर्ड मेंबर रिंग, इस पे जो हमारे पास एस्टर ग्रुप लगे हैं इनकी पोजीशन भी हमारे पास क्या होगी अबव द प्लेन होगी, और जो एक CO2 ग्रुप हमारे पास एस्टर ग्रुप उसकी बिलो द प्लेन। तो एक एस्टर ग्रुप को हम अबव द प्लेन रखते हैं थर्ड मेंबर रिंग के कॉर्नर पे, दूसरे को हम बिलो द प्लेन रखते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे ही आपको करना है, जब भी कंपाउंड दिया हो इसको चेयर फॉर्म में पुट करना है, थर्ड मेंबर रिंग बिलो द प्लेन आ जाएगी इसमें, और CO2 ग्रुप जो दो ग्रुप लगे एस्टर ग्रुप हमारे पास कॉर्नर पे थे उसको एक को तो अबव रखना है एक को बिलो, या हम कह सकते हैं कि ये क्या हमारे पास स्यूडो इक्वेटोरियल पोर्शन है, स्यूडो एक्सियल पोर्शन है। तो जब हमारे पास बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी NaOH के प्रेजेंस में, तो हमारे पास एस्टर ग्रुप पे अटैक होगा, दो एस्टर ग्रुप है। अगर हमारे पास OH नेगेटिव ग्रुप इस यहाँ पे इस एस्टर के कार्बोनिल पे अटैक करता है, CO ग्रुप CO पे, C डबल बॉन्ड वो कार्बन पे अटैक करता है इस एस्टर में, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये तो हमारे पास क्या है लेस हिंड्रेड फेस हो जाएगी। यहाँ क्या है दो हाइड्रोजन लगे तो ये क्या हो गया हमारे पास लेस हिंड्रेड फेस हो जाएगी। और जब हमारे पास अगर OH नेगेटिव ग्रुप हमारे पास अगर इस एस्टर पे ग्रुप वाले इस एस्टर के कार्बोनिल पे अटैक करता है, तो ये क्या थ्री में जो हमारे पास क्या है जो थ्री मेंबर रिंग है यहाँ से आता है, तो इसकी क्या होगी यहाँ पे हिंड्रेंस होगी थ्री मेंबर रिंग के कारण जो बिलो द प्लेन है, तो ये हमारे पास क्या होगा अनफेवरेबल रूट होगा इस रिएक्शन का। तो यहाँ से अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हाईली हिंड्रेड फेस है यहाँ पे, क्या हाईली हिंड्रेड फेस। हाईली हिंड्रेड फेस क्यों है क्योंकि जो थ्री मेंबर रिंग हमारे पास ये क्या बिलो द प्लेन है, तो बिलो से हमारे पास OH नेगेटिव अटैक करेगा इस एस्टर पे, तो हमारे पास क्या या हिंड्रेंस क्रिएट होगी। अगर अबव से अटैक करेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन है स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ लेस हिंड्रेड फेस होगी या हिंड्रेंस कम क्रिएट होगी, तो हमारे पास OH हमारे पास नेगेटिव हो यहाँ से अटैक करना फेवरेबल होगा। तो हमारे पास फिर क्या होगा अबव वाले जो एस्टर पे अटैक किया हमारे पास OH ने इस पे, ये एस्टर हमारे पास जो बिलो द प्लेन था बिलो की साइड था, ये हमारे पास एडिटिव रह जाएगा। उसके बाद क्या करना है ये O नेगेटिव बन गया यहाँ पे, जब OH नेगेटिव ने अटैक किया था तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे ये ऑक्सीजन के पास चले गए थे यहाँ पे, तो O नेगेटिव आ गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन हमारे फिर से बॉन्ड में चले जाएंगे और ये हमारे पास जो OH ग्रुप हमारे पास लीव हो जाएगा, यहाँ से रिमूवल क्या हो जाएगा OH ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है हमारे पास किस साइड से ये
अबव साइड है और जो एक्स्ट्रा ग्रुप हमारे पास बिलो द साइड है। तो जब हम इसको साइक्लो हेक्सेन रिंग में फिर से इसको राइट करते तो हमारे पास क्या होगा, ये साइक्लो हेक्सेन रिंग है, हमारे पास जो दोनों हाइड्रोजन थे वो अबव द साइड थे। साइक्लोप्रोपेन रिंग पे हमारे पास कार्बोलिक एसिड है, एस्टर की फॉर्मेशन है, कार्बोलिक एसिड अबव द साइड है हमारे पास, और जो हमारे पास एस्टर ग्रुप बना हुआ हमारे पास है बिलो द प्लेन है। तो रिंग में क्या हो जाएगा, जो कार्बोलिक एसिड ग्रुप अबव द साइड होगा और एस्टर ग्रुप बिलो द प्लेन होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि OH नेगेटिव का अटैक कहाँ से होगा, अबव द साइड होगा बिलो द साइड। जब दोनों हाइड्रोजन अबव द साइड है, साइक्लोप्रोपेन रिंग हमारे बिलो द साइड है, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग के कारण हमारे पास हिंड्रेंस क्रिएट होगी जब OH नेगेटिव ग्रुप बिलो द साइड अटैक करेगा इस एस्टर पे। और अगर अबव द साइड अटैक करेगा हाइड्रोजन है तो हमारा लेस हिंड्रेड फेस है, तो ये फेलेबल होगा, तो हमारे पास ये बनेगा। उसके बाद हमारे पास कार्बोलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी अबव द साइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जो हमारे पास रिएक्शन में पूछा गया था कि दो प्रोडक्ट दे रखे थे, एक में COOH हमारे पास बिलो द साइड था, एक में अबव द साइड। तो अबव द साइड जिसमें हमारे पास कार्बोलिक एसिड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेरेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास जब दोनों हाइड्रोजन कॉर्नर वाले अबव द साइड हो, दोनों कॉर्नर जो हमारे पास हाइड्रोजन है 6 मेंबर जो ब्रीजिंग वाले हाइड्रोजन है, 6 मेंबर रिंग साइक्लोप्रोपेन रिंग के ब्रीजिंग में जो हाइड्रोजन अगर अबव द साइड हो तो हमारे पास NOH के प्रेजेंस में जो दो एस्टर ग्रुप हो उसमें से एक एस्टर ग्रुप जो कार्बोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास जो कार्बोलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी साइक्लोप्रोपेन रिंग के कॉर्नर पे वो होगी हमारे पास अबव द साइड, एंड जो एस्टर ग्रुप रहेगा बिलो द साइड। तो इसमें क्या हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट में जो कार्बोलिक एसिड हमारे पास बिलो द प्लेन है तो ये हमारे पास अनफेरेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, जिसमें कार्बोलिक एसिड ग्रुप क्या अबव द प्लेन है, ये हमारे पास फेरेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर ब्रीजिंग वाले हाइड्रोजन हमारे पास बिलो द प्लेन है तो उस केस में हमारे पास अगर वैसे हम चेयर फॉर्म में पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो फिर हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन रिंग की जो हिंड्रेंस है वो क्या होगी, अबव द साइड क्रिएट होगी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हमारे पास बिलो द प्लेन है इसमें। तो हमारे पास जो OH नेगेटिव अटैक होगा वो बिलो द प्लेन होगा, तो उस केस में हमारे जो कार्बोलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी बिलो द प्लेन होगी। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, COOH अबव द प्लेन है, ये तो हमारे पास क्या अनफेरेबल प्रोडक्ट होगा, और COOH हमारे पास इसमें क्या बिलो द प्लेन है तो ये हमारे पास क्या होगा, फेरेबल प्रोडक्ट होगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर फर्दर लेक्चर हमारे पास अगर देखना चाहते हो जो भी हमारे पास चैनल पे अपलोड हो गए, तो आप हमारे M केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।